गुड मॉर्निंग क्लास 4। कैसे हैं आप सभी। देखिए हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं डिवीजन, जिसमें हम रीकैप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। तो आप लोग अभी तक कहाँ तक कर चुके हैं? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आगे करते हैं 4, 5 एंड 6। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन इजी है, साथ में आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 50 डिवाइड बाय 8, राइट। आपको रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बताना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 डिविडेंड को अंदर लिखा, डिवाइजर को बाहर लिखा। अभी देखिए 8 इंटू 4 कितना होता है 32, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 8 इंटू 6 कितना होता है 48, 8 इंटू 7 कितना होता है 56 होता है। 56 बड़ा है तो हम क्या लेंगे, छोटे वाला नंबर। 48 लिया, कितने पे गया 6 पे गया ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचता है 2। क्या मैं इसको फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं ना, 8 से छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर एंड दिस इज आवर कोशेंट। ठीक है, अब देखिए इन्होंने वेरीफाई करने को बोला है। वेरीफाई कैसे किया जाता है, आर डिविडेंड शुड बी इक्वल टू, डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये हमारी इक्वेशन है कि डिविडेंड इक्वल होना चाहिए किसके, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिवाइजर क्या है हमारे पास 8 इंटू कोशेंट, कोशेंट कितना आया 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2। तो 8 इंटू 6 इज 48 प्लस 2 दैट इज 50। अभी आप चेक करो क्या हमारा डिविडेंड 50 था? जी हाँ, हमारा डिविडेंड जो था वो 50 था। तो हमने बिल्कुल अच्छे से इसको करेक्टली क्या किया है, डिवाइड किया है। वेरीफाई करने में सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है। जब आप क्वेश्चन को डिवाइड करके आप बताओगे कि व्हाट इज योर कोशेंट एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर, आप इस तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड सोल्व करने के बाद इस तरीके से बताओगे कि दिस इज आवर कोशेंट एंड रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। एंड देन वेरीफाई करने की बात आती है, तो वेरीफाई लिखा, फिर आगे ये स्टेटमेंट लिख दो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ओके। और फिर आप इनके प्लेस पे हर चीज को प्लेस करोगे इस तरीके से, और फिर सोल्व करके बताओगे यस यस the solution is equal to, the solution is equal to डिविडेंड। जो हमारा डिविडेंड है उसके इक्वल हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से वेरीफाई करना है। ओके, इसी तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट करवाती हूँ कि 3 डिजिट का नंबर है उसको आपको डिवाइड करना है, 4 डिजिट का नंबर है उसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 3 नंबर का कोई दिया है 192 डिवाइड बाय 8। 192 डिवाइड बाय 8 में क्या करना है, सबसे पहले 192 अंदर लिखा, 8 बाहर लिखा। अब देखिए फर्स्ट डिजिट चेक कीजिए, क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं, तो हम नेक्स्ट डिजिट भी ले लेंगे। अब देखिए 19 को डिवाइड कर सकते हैं 8 से। 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 8 इंटू 3 कितना होता है 24। 24 19 से बड़ा है, इसीलिए हम छोटे वाला लेंगे, दैट इज 16। कितने पे गया 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 19 माइनस 16 दैट इज 3। अब देखिए 3 8 से डिविजिबल है नहीं, लेकिन हमारे पास एक नेक्स्ट डिजिट बचती है, तो मैं इसको क्या करूंगी, नीचे उतार लूंगी। तो ये अब हो जाता है 32। अब 32 को डिवाइड करना है हमें। देखिए कंप्लीट 32 हमारा 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो मैंने 32 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा रिमाइंडर आया 0, और ये गया कितने पे था 4 पे ना। तो ये हमारा क्या आ गया, कोशेंट आ गया। ठीक है, जब हमारा नंबर आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता तो हम नेक्स्ट वाली डिजिट नीचे ले आते हैं, तो वो नंबर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर 3 था, वो बाद में कितना हो गया 32 हो गया। अभी मैं आपको एक 4 नंबर वाला दिखाती हूँ करके। 4050 डिवाइड बाय 10, 4050 डिवाइड बाय विच नंबर 10। अब देखिए
फर्स्ट डिजिट चेक की, दैट इज 4। क्या 10 से डिविजिबल है? नहीं ना, 4 छोटा है, तो हमें नेक्स्ट डिजिट भी कंसिडर करनी होगी। तो देखिए 10 इंटू 4 कितना होता है? 40। कंप्लीट डिवाइड हो गया 40, कितने पे गया? 4 पे ना, ओके 4 पे गया, यहाँ पर बचा 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 बचा। अब देखिए क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, तो मैंने नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारी। अब ये कितना हो गया? 5। 5 डिविजिबल है 10 से? नहीं ना, क्योंकि ये भी छोटा है, तो मुझे एक और डिजिट नीचे उतारनी पड़ेगी। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, चेक कीजिए कि हमने 32 तभी डिवाइड कर दिया था, ठीक है, तो साथ में ही क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक डिजिट उतारने के बाद भी डिवाइड नहीं होता है, तो हम उसकी जगह प्लेस करते हैं क्वेश्चन में 0। क्या प्लेस करते हैं? 0। फिर से नेक्स्ट डिजिट जब उतारते हैं तो डिविजिबल होता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं डिविजिबल है तो फिर से एक 0 ऊपर प्लेस कर देते हैं और फिर से एक नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आते हैं। तो 10 से अब हमें डिवाइड करना है 50 को। 10 इंटू 5 आपको पता है कितना होता है? 50। कंप्लीट डिविजिबल है, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ये कितने पे गया था? 5 पे ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट डिजिट होती तो मैं उतार लेती, लेकिन नहीं है, खत्म हो गई। तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया? 405 एंड रिमाइंडर इज 0। ओके, याद रखना है कि आपने डिजिट उतारी एक बार, नहीं डिवाइड हुआ तो आपको 0 प्लेस करनी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। याद से आपको वो 0 ऊपर प्लेस करनी है, ठीक है, तभी आप नेक्स्ट डिजिट उतार सकते हो नीचे। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अभी देखिए नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है वो क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। 288 टेबल्स वर प्लेस्ड इन रोज ऑफ 8। आपको बोला है 8 रोज हैं, ठीक है, उसमें टोटल जो टेबल्स हैं, टोटल टेबल्स जो हैं वो कितनी है? 288। तो हाउ मेनी रोज वर मेड? अब हमें बताना है, 288 टेबल्स वर प्लेस्ड इन रोज ऑफ 8। यहाँ पर 8 रोज के बारे में नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है कि एक रो में 8 टेबल अरेंज हुए हैं, 8 टेबल आए हैं, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी रोज वर मेड। तो कितनी रोज बनी होंगी? एक रो में कितना आया है? 8। इन वन रो देयर इज 8 टेबल्स। अब बताना है टोटल कितनी है? 288। तो हमें बताना है कि रोज कितनी है ताकि 288 टेबल्स अरेंज हो सके। तो देखिए, अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो तो आप कैसे लिखोगे? 8 टेबल्स अरेंज्ड इन वन रो। वन टेबल किस तरीके से अरेंज होंगी? 1/8 रोज में, ठीक है। तो 288 टेबल्स कैसे अरेंज होंगी? 1/8 इंटू 288। 1/8 यानी कि नीचे आने का मतलब भी क्या होता है? डिवाइड करना होता है। तो हमें 288 को डिवाइड करना है किससे? 8 से। इसका मतलब भी क्या होता है? डिवाइड करना होता है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता, ऊपर होता 8, ऊपर अगर 8 होता तो क्या होता? आप मल्टीप्लाई कर देते, बट अगर डिवाइड में है, नीचे है, तो ये क्या होगा? डिवीजन की प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए फर्स्ट डिजिट देखिए, चेक कीजिए, 2 8 से डिविजिबल है? नहीं ना, तो हम नेक्स्ट डिजिट भी कंसीडर करेंगे। 8 इंटू 3 होता है 24, 8 इंटू 4 होता है 32। 32 बड़ा नंबर हो गया, तो हम क्या लेंगे? 24। कितने पे गया? 3 पे। अब सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना हुआ? 8 - 4 दैट इज 4। अब नेक्स्ट डिजिट को मैंने नीचे उतारा क्योंकि 4 8 से डिविजिबल नहीं था, छोटा नंबर था, इसीलिए मेरे को 8 उतारना पड़ा। 8 इंटू 5 कितना होता है? 40। 8 इंटू 6 कितना होता है? 48। 48 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कितने पे गया? 6 पे ना, तो 36 ऊपर हो गया और इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 हमारा रिमाइंडर रह गया। तो आप बताओगे 36 रोज, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे that 288 tables can be arranged in 36 rows। 288
288 tables can be arranged in 36 rows. ओके, तो ये आपको इस तरीके से सोल्व करना है. अब देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ 4 ग्रेड वर डिवाइडेड इनटू 9 टीम्स फॉर अ डिबेट. डिबेट है, उसमें 9 टीम्स बनी है. और स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 4 के क्या कर रखे हैं कि स्टूडेंट्स है वो 9 टीम्स में डिवाइड हुए हैं. इफ द क्लास हैज 54 स्टूडेंट्स, अगर कि क्लास में 54 स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी फाउंड इन ईच टीम. तो हर एक टीम में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 54. और 1 टीम में कितने होंगे? सॉरी, देर आर 9 टीम्स, राइट? देर आर 9 टीम्स. ओके, देर आर 9 टीम्स फॉर अ डिबेट. 9 टीम्स हैं, उसमें हमें अरेंज करना है 54 को अरेंज करना है. तो क्या कर सकती हूँ कि एक टीम का निकालना है. एक टीम का निकालने के लिए तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? स्टूडेंट्स इन 9 टीम्स. टोटल 9 टीम्स हैं, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 54 स्टूडेंट्स, राइट? देन स्टूडेंट्स इन 1 टीम. अगर एक टीम का पूछा है तो क्या करेंगे? 54 डिवाइड बाई 9. 54 डिवाइड बाई 9. 54 को डिवाइड करना है कितने से? 9 से. हमें पता है 6 इंटू 9 कितना होता है? 54 होता है. कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितने पे गया? 6 पे गया ना. तो देखिए, एक टीम में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 6 स्टूडेंट्स होंगे. ये आपका आंसर है कि एक टीम में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 6 स्टूडेंट्स होंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी फाउंड इन ईच टीम? हर एक टीम में कितने होंगे? 54 डिवाइड बाई 9. टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टीम्स. ठीक है, तो हर एक टीम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पता लग जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 शुरू करवा रही हूँ. ठीक है, ये कुछ बेसिक्स है, मैं आपको कल रीडिंग पोर्शन करवा दूंगी. ओके, तो आप अभी ये कंप्लीट कीजिए अपने क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू क्लास.